अभी हम शिवा गौतम के घर पे हैं। यहाँ पे जो भी क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं कहीं न कहीं इस परिवार के सहयोग में खड़े हो रहे हैं। जिनके पास जो भी यथासंभव है वो इस परिवार का सहयोग कर रहे हैं। और मैं कहूँगा भी कि ऊपर वाले ने जिनको जो भी कुछ दिया है आज इस परिवार का सहयोग किया जाए। ऐसे ही हमारे पास में एक महानुभाव है, मैं इनसे परिचय लूँगा और बात करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपाल सिंह भोले है। आज इस हृदय विदारक घटना के रूप में आया हूँ यहाँ देखने के लिए, ढाढ़स बांधने के लिए। आज शिवा ने ऐसा काम कर दिया है, दुख तो बहुत है, तकलीफ़ तो बहुत है हम लोगों को कि जिस बच्चे 6 महीने के बच्चे के ऊपर से बाप की साया हट जाए उसका तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। शिवा को तो वापस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इस परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग चल के इनके भरण पोषण के लिए कुछ किया जाएगा। और शिवा ने आज जिस तरह से, शिवा मरा नहीं है, शिवा आज भी हम लोगों के दिल में ज़िंदा है, क्योंकि जो काम कर दिया ये कोई मानव नहीं कर सकता, ये महामानव कर सकता है। और जिस तरह से इस गांव का नाम था, आज शिवा ने पूरे जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस गांव का गौरव बढ़ाया है कि एक गरीब लड़का इतना साहसी कदम उठाया है कि इसके लिए जितनी भी सराहना की जाए उतना कम है। इस बच्चे ने अपनी जान गंवा के उस बच्ची की जान बचाने के लिए पूरा प्रयास किया, अंत में ये अपनी जान गंवा दिया। ये देव नहीं, ये महादेव है। ऐसे व्यक्तियों को सादर नमन करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से निवेदन करता हूं कि भरण पोषण के लिए ये बच्चा था, रात दिन मेहनत करता था, तो अपने परिवार का जीवन यापन करता था। आज सब लोग आइए, इस परिवार का जितने भी बच्चे शहीद हुए हैं, तीनों बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए, ताकि इन गरीब की, क्योंकि गरीब के पास कुछ होता नहीं, इनका आंसू अगर थोड़ा थोड़ा लोग धन एकत्रित करके इस परिवार में लगा देंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ सहयोग हो जाएगा, उस बच्चे का सहयोग हो जाएगा। वृद्ध माता देखिए रोते रोते गिर गई हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो बहुत बड़ा नहीं हूं, मैं इसी गांव का बच्चा हूं, मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ता हूं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं गरीब हूं, फिर भी इस बच्ची के लिए मैं 3 से 4 बिस्सा ज़मीन अपनी तरफ से दान करूंगा इनको। और बहुत जल्दी इनका क्रियाक्रम बीत जाने दीजिए, अपनी तरफ से 3-4 बिस्सा दान करूंगा। और इस बच्चे के नाम के लिए, ये पूरे गांव का गौरव जो करके गया है, उसके लिए शहीद स्मारक बनाने का काम हम लोग करेंगे मिलजुल कर। सभी लोग सहयोग करके इस बच्चे के नाम और शहीद स्मारक बनाया जाएगा शिवा के नाम पे। दोस्तों, भैया जी ने जो भी कुछ कहा, समझिए कहीं न कहीं दिल को छूने वाला बात है कि इस गरीबी में अगर भैया जी इतना का सहयोग कर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कम से कम इस परिवार के पास एक भी धुर नहीं है, खेती नहीं है। आज मैं बता दूं, अगर एक ही बिस्सा अगर उसके नाम से होता तो कम से कम 5 लाख रुपया मिलता उस परिवार को, लेकिन इसके पास एक धुर नहीं है। लेकिन जहां पे श्रीमान जी ने कहा कि जो भी यथासंभव है देने का पूरा भरोसा दिया इन्होंने। और स्मारक बनवाने की जो बात है, ये मैं बहुत ही सराहनीय बात कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारे देश के आर्मी के लोग बॉर्डर पे शहीद होते हैं, वैसे मैं कहूँगा कि इस लड़ाई को शहीद देना चाहिए। कम से कम इसने दूसरे के लिए, अपने लिए जीना तो क्या जीना होता है, जो दूसरों के लिए जीना ही जीना होता है। वो भैया अगर वो चाहता तो क्या उसे काम था वहाँ जाने का? क्योंकि ये कुलना मऊ है भैया, गरीबों के पास कुछ होता नहीं सिवाय देने के। उसके पास पैसा नहीं था, कौड़ी नहीं था, अपना साहस और शौर्य का पराक्रम दिखाया। लोग जो आज के यहाँ जनप्रतिनिधि बड़े लोगों ने गरीबों को तिरस्कार करते हैं, लेकिन इस बच्चे ने दिखाया कि गरीब क्या होते हैं। गरीब के पास जितनी ताकत होती है झोंक देता है, अपनी जान को जान दे के लोगों को बचाने का प्रयास करता है। यही गरीब कुलना मऊ के लोग हैं, ये कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बहुत साहसी बच्चा था, आज तमाम युवाओं को प्रेरणा दे के चला गया। आज हमारे बीच है नहीं, लेकिन हम नौजवानों के बीच प्रेरणा दे के चला गया है।
कि वो जीना क्या जीना, अभी आपने कहा ना, जो दूसरों के लिए नहीं त्याग कर सकता, ऐसे इस महापुरुष को मैं फिर एक बार पुनः सादर नमन करता हूँ। सर, जैसा अभी हम जब गांव में आए हैं तो बहुत से लोगों ने बताया कि वहाँ का जो पोल है जिसमें लाइट उतरता है, वो पोल से कई बार जानवर जैसे कि गाय, भैंस, सांड मान लीजिए, या बकरी, जो मतलब कुछ होते हैं, ये सब लोग कहीं न कहीं 1-2 बार उस लाइट से उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये जिस तरह से लाइट के जो विभाग के कर्मचारी होते हैं, बिल निकालना होता है, पहुंच जाते हैं, अगर 10,000 रुपया आपका हो गया, तार काट देते हैं, लेकिन कभी ये सोचते भी हैं कि कम से कम हमारा नैतिक जिम्मेदारी है पोल सही कर दिया जाए, तार सही कर दिया जाए। जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद सर इनके हाथ पर फूल जाते हैं। भैया मैं बता दूं, कहीं और नहीं जाएं, इसी गांव का आपको मैं बता दूं बिजली विभाग की समस्या। आज 2 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, 2 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, आए दिन जल जाता है। लेकिन यहाँ कोई बिजली विभाग का व्यक्ति, अगर ये लोग पैरवी करने जाएंगे तो डांट के भगा देते हैं, तार आके नोच देते हैं। बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, बिल अगर 10-5 हज़ार किसी का बाकी है तो तार नोच दे रहे हैं। किसी बड़े घराने में नहीं जाते, कोई 2 लाख कोई 4 लाख बचाया है तो उनके पास नहीं जाते। जब उनके पास प्रेशर आता है तो यही गरीब बस्ती में आके लोगों का लाइन नोच के चले जाते हैं, क्योंकि ये बेचारे निर्जीव हैं, कुछ बोल नहीं पाते। तो आज मैं इनका द्वार करने के लिए आया हूं, और दूसरा विषय उस ट्रांसफार्मर के लिए मैं जा रहा हूं, क्योंकि तत्काल यहाँ 10 kV का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लग जाए, ताकि इन लोगों के भाई वो लाइट बिजली आ जाए, ताकि और कोई समस्या ना हो पाए। और मैं अभी यहाँ से बिजली विभाग जा रहा हूँ और इस प्रकरण में बात करता हूँ। और बिजली विभाग की इतनी लापरवाही है, सरकार योजनाएँ लाती हैं, सरकार ये नहीं 18 घंटा बिजली करती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, आप कोई व्यक्ति हैं, एक्सीएन या एसी को फ़ोन लगाइए, अगर फ़ोन उठा दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूँ, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे ये लोग। केवल अपने दफ्तरों में बैठ के बस वही बैठे रहते हैं। आए दिन जाके देखिए, अभी चले कितने तार, 11,000 हाई टेंशन के तार दिखा दें जो ज़मीन से लगे हुए हैं, नहीं हटाते। वो इंतज़ार करते हैं कोई बड़ी दुर्घटना घटे। अब कितने सारे पोल, खंभे, वहाँ कितनी बार घटना हो चुकी है, लेकिन किसी के जू तक नहीं रेंगा है। जब ये बड़ी घटना हो गई तब सबको सामान दिखा है, देख रहे हैं तार बदला जा रहा है, तार वापस करवाइए, हमारा बच्चा वापस करवाइए ना बच्चा। आपकी लापरवाही की वजह से आज ये इतनी बड़ी घटना घट गई है कि इस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। ये 10,000, 5,000, 20,000, 2 लाख, 3 लाख से भरण पोषण नहीं हो पाएगा जब तक कि इसकी पत्नी को नौकरी नहीं दिया जाए, बिजली विभाग में ही नौकरी दिया जाए, क्योंकि बिजली विभाग की गलती है, उसको बिजली विभाग में एक सरकारी नौकरी दिया जाए। महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस परिवार के भरण पोषण के लिए इस बच्ची को नौकरी दिया जाए। सर 2 जे सस्पेंड हो गए, सस्पेंड होंगे, आजकल बहाल होंगे, लेकिन आखिर में इनका परिवार का लाडला कैसे आएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन सर ये भी तो है। ये सस्पेंड से काम नहीं होने वाला है भैया, बहुत ही लापरवाही है उनकी। जेई का ही अकेले दोष नहीं है, उसमें उच्च अधिकारी एसी से लगा के, एक्सीएन से लगा के सारे लोग दोषी हैं भैया, क्योंकि वहाँ उपलब्ध नहीं कराते ये लोग। सरकार योजनाएं खा ले जाते हैं मेरे ख्याल से। हर यहाँ आएंगे बिजली काटने के लिए 1,000-2,000 चार्ज करेंगे कि आपका बिल बाकी 1,000-2,000 तार जोड़ देंगे। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कोई विभाग में हो ही नहीं सकता जितना बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। दोस्तों, मैं कहूँगा कि इस मतलब पूरे प्रकरण में क्या नगर पालिका वहाँ की जो है वो जिम्मेदार है, कि जो लाइट विभाग के लोग हैं वो जिम्मेदार हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर जिम्मेदारी, उनके जिम्मेदारी में जो है ये पूरा घटनाक्रम जो है समाप्त हो जाए और ऐसे ही समस्याएं बनी रह जाएं। मैं कहूँगा कि जो भी लाइट विभाग के अधिकारी हैं, जो भी इसमें लोग संलिप्त हैं, उन्हीं के कम से कम पूरे वेतन से जो भी साल भर का उनका वेतन काटा जाए और ऐसी कार्रवाइयाँ की जाए, कम से कम वो भी ज़िंदगी भर याद रखें कि किसी के लाडले के जाने के बाद उस परिवार के ऊपर, उस समाज के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर जो पहाड़ टूट जाता है उसका दर्द क्या होता है। सर, लास्ट में इस परिवार के लिए जो आप कह रहे हैं, क्या और भी कुछ क्षेत्र के लोग कुछ और सहयोग करें? मैं सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति के लिए आप दान देने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है लोगों की जान बचाने के लिए, ये इस दान का बहुत बड़ा आपको वो मिलेगा। मेरे ख्याल से सभी लोगों को
राजनीति के भेदभाव को छोड़ के, दल पार्टी की राजनीति छोड़ के आप आगे आइए, इस परिवार का सहयोग करिए, जितना हो सकता है सहयोग करिए। मैं गरीब लड़का हूं, मेरे पास पैसे कौड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास ज़मीन है। मैं अपने ज़मीन में से इस परिवार के लिए 3 बिस्सा का ज़मीन मैं इनको 1-2 दिन में इस बच्ची के नाम से दान कर दूंगा। जो भी होगा मैं इस बच्ची के नाम से 3 बिस्सा ज़मीन आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐलान कर रहा हूँ, 3 बिस्सा ज़मीन मैं इस बच्ची को दूंगा। मेरे पास बहुत और है। दूसरा ऐलान ये है कि मैं जगह जगह भीख मांगूंगा, क्योंकि उस बच्चे के लिए भीख मांगूंगा। उसका एक स्मारक गेट बनना चाहिए। हाँ, मैं सबसे सहयोग करके एक गेट बनाऊंगा, ताकि हम जैसे युवाओं को प्रेरणा मिले कि एक बच्चा था शिवा, जिसने अपनी जान दे के लोगों की जान बचाने का प्रयास किया। ऐसे बच्चे को मैं सल्यूट करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए और इस परिवार को एक नौकरी दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, श्रीमान जी ने जिस तरह से इस परिवार के साथ खड़ा होकर के कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार का सहारा बने हैं। और एक बात और सर ने कहा कि यहाँ पे जो स्मारक द्वार बनेगा उसमें पूरे ग्राम समाज के लोग, मैं कहता हूँ अगर 10 रुपये आप देंगे तो 2-10 लाख हो जाएगा। आप सहयोग कीजिए, क्योंकि आज वो इस परिवार का बेटा नहीं है, शिवा आज इस पूरे ग्राम समाज क्षेत्र का बेटा, इसने कम से कम इतना बड़ा नाम किया है। वो भी चाहता तो वहाँ से निकल आता, कहता हमारे पास हमारी बीबी है, बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर मुझे कोई समस्या हो, कौन सहारा बनेगा। लेकिन नहीं, उसने नहीं देखा अपने पत्नी का मुंह, नहीं देखा माता पिता का मुंह, चला गया उन लोगों को बचाने के लिए। तो हम यही कहेंगे, जो भी क्षेत्र के लोग हैं, आज जैसा भैया जी बता रहे हैं कि कोई भी इसमें राजनीति ना हो, उससे ऊपर उठ करके जिसके पास जो भी प्रभु ने दिया है, 10 रुपया दो, लेकिन कुछ कम से कम इस परिवार को दो। ये परिवार कम से कम उस लायक हो जाए कि 2 टाइम की रोटी सुकून से खा सके। हमारा प्रयास और भैया जी का प्रयास कैसा रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।